एक छोटा सा शहर, एक माँ, उसके दो 17 दिन के मासूम बच्चे और एक ऐसा कत्ल जो 19 साल बाद सामने आया। ये है कोलम का ट्रिपल मर्डर केस। केरला के एक छोटे से शहर आंचल में एक ऐसी खबर ने सबको हिला डाला जिसमें 24 साल की रजनी और उसके 17 दिन के जुड़वा मासूम बच्चों की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। ये सीन इतना डरावना था कि इसने पुलिस को भी शॉक में डाल दिया। रजनी एक दिविल कुमार नामक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में थी। ये दिविल कुमार आर्मी का एक जवान था। जब रजनी प्रेग्नेंट हुई तो दिविल कुमार ने उसके बच्चों की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। रजनी ये बात सुनकर डर तो गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और केरला के वुमेन्स कमीशन में डीएनए रिपोर्ट की मांग की। जब दिविल को डीएनए रिपोर्ट की बात पता चली तो दिविल गुस्से में आ गया, क्योंकि दिविल बच्चे नहीं चाहता था। रजनी और बच्चों को खत्म करने की एक गहरी साजिश चली। यहाँ पर होती है एंट्री दिविल के एक दोस्त, इसका नाम था राजेश की। राजेश भी आर्मी में एक जवान था। वह दिविल का काफी अच्छा दोस्त था और उसने और दिविल ने मिलके एक प्लान बनाया। राजेश ने रजनी और उसकी माँ का ट्रस्ट जीता, उनकी मदद करी और इस तरीके से दिखाया कि वो उनके बारे में बहुत अच्छा सोचता है और उनका एक शुभ चिंतक है, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही थे। राजेश ने जब रजनी का ट्रस्ट जीत लिया था तो वो रजनी के घर भी आता जाता रहता था और 10 फरवरी 2006 को राजेश ने रजनी की माँ को घर से बाहर भेजा उनके बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट लाने के लिए। और जब घर में सिर्फ रजनी और उसके दो मासूम बच्चे थे तब उसने एक घिनौने अपराध को अंजाम दिया। जब रजनी की माँ घर वापस आई तो वो ये देख के बहुत ही ज्यादा घबरा गई और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। एक बेचारी लाचार माँ भागते भागते पुलिस स्टेशन गई, केस रजिस्टर हुआ, लेकिन दिविल और राजेश दोनों फरार हो गए। सालों तक केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। केस ठंडा पड़ गया और फिर केस बंद कर दिया गया। लेकिन फिर 2025 में केस दोबारा खोला गया। सीबीआई ने एआई इमेज रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज किया और सस्पेक्ट की एज प्रोग्रेस्ड इमेज बनाई। सोशल मीडिया पे सर्च किया, फेसबुक पे सर्च किया और फेसबुक पे एक प्रोफाइल मैच हो गई और ये फोटो थी दिविल कुमार की। दिविल कुमार अपनी आइडेंटिटी बदल के पुडुचेरी में रह रहा था और राजेश की भी इमेज मैच हो गई। सीबीआई ने जांच की, दोनों को अरेस्ट किया। दिविल कुमार अपनी एक नई जिंदगी बसा चुका था। वह एक इंटीरियर डिजाइनिंग का काम शुरू कर चुका था। उसकी बीवी और बच्चे भी थे। वह एक छोटी जिंदगी दूसरे शहर में जी रहा था और जब उसको पकड़ा गया तो वो इस तरीके से एक्ट कर रहा था कि उसने तो कुछ किया ही नहीं, या फिर पुलिस ने गलत लोगों को पकड़ लिया। बट धीरे धीरे सच सामने आया। राजेश ने भी अपना नाम बदल के प्रवीण कुमार रख लिया था और एक नई आइडेंटिटी से पुडुचेरी में ही रह रहा। ये और दिविल मिलके बिजनेस करते थे और दोनों पकड़े गए और अपनी जिंदगी बड़े आराम से एक दूसरे शहर में नई आइडेंटिटी के साथ जी रहे थे। 19 साल बाद रजनी की माँ ने मीडिया से कहा कि मैं बस ये चाहती हूँ कि इन दोनों को जेल से कभी छूटने ना दिया जाए। इन्होंने मेरी बेटी और मेरे पोतों को मुझसे छीना है। कोलम का ट्रिपल मर्डर केस मिसाल बन गया कि चाहे जितना भी वक्त बीत जाए, लेकिन सच हमेशा सामने आता है। एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी ने इस बार मर्डरर्स को छुपने नहीं दिया। जस्टिस डिले जरूर हुई, लेकिन डिनाई नहीं। रजनी के साथ जो जुल्म हुआ उसका जवाब हमें मिल गया है, लेकिन सवाल यह है कि और कितने रजनी जैसे केसेस हमें याद भी नहीं, और क्या हर एक कोल्ड केस को एआई के थ्रू जस्टिस मिल सकता है? अगर आपको ये कहानी इंपैक्टफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में अपनी सोच जाहिर करें। हम आपके लिए ऐसी और ट्रू टाइम डॉक्यूमेंट्रीज लाते रहेंगे। तब तक के लिए सेफ रहें और सतर्क रहें। धन्यवाद।